नमस्कार दोस्तों, YouTube के एस्ट्रो लाइव चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज हम एक विशेष योग के बारे में बात करेंगे। ऐसा योग जो कि हो सकता है कि आपकी पत्रिकाओं में भी हो, और इसलिए इस योग को हमने चुना है क्योंकि ये बहुत ही विशेष योग है। और क्यों ये विशेष है, जब ये हमारा वीडियो आप पूरा देखेंगे तो समझ जाएंगे। और ज़रूर हमारा ये वीडियो अंत तक आप देखें, इसमें बहुत अच्छी जानकारियाँ हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये योग है सूर्य और बुध की युति से बनने वाला बुधादित्य योग। दोस्तों, अमूमन बुध सूर्य के पास ही चलता है, जैसा कि हम जानते हैं। बुध की कक्षा सबसे छोटी है, इसलिए बुध या तो सूर्य के एक भाव आगे या एक भाव पीछे इतना ही दूर जा पाता है, या फिर वो सूर्य के साथ रहता है। तो सूर्य और बुध की युति बहुत बार बनती रहती है आकाशीय परिस्थितियों में, और इसीलिए एक अनुमान है कि कम से कम 50% लोग दुनिया में जिनका जन्म होता है उन सभी की पत्रिकाओं में बुधादित्य योग, ये योग पाया जाता है। तो दोस्तों, अगर ये इतना कॉमन योग है तो भी ये इतना विशिष्ट क्यों है और किन परिस्थितियों में ये विशेष हो जाता है, ये एक बहुत ही ज़्यादा जानने वाली बात है। तो सबसे पहले आइए, इसका फल क्या होता है। अलग अलग ज्योतिषियों ने और जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट हैं, जो विशेष साहित्य है ज्योतिष का, उसमें इस योग के बारे में क्या कहा गया है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो आधुनिक युग में सबसे प्रवीण ज्योतिष माने जाते हैं, B.V. रमन जी, उन्होंने जो 300 योगों की अपनी पुस्तक एक लिखी है, जिसमें उन्होंने 300 अलग अलग योगों को संकलित किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो सूर्य बुध का बुधादित्य योग जिसकी भी पत्रिका में होता है, वो व्यक्ति बहुत अधिक बुद्धिमान होता है, सभी कार्यों को निपुणता से करने वाला होता है, साथ ही उसकी अच्छी ख्याति होती है और सभी प्रकार के सुख और आराम उस व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। तो ये उनका कैलकुलेशन है इस योग के बारे में। अब आइए देखते हैं कि मानसागरी जो ग्रंथ है उसमें इस योग के बारे में क्या कहा जाता है। तो मानसागरी का ये कहना है कि जिस जातक के जन्म के समय सूर्य और बुध एक ही घर में होते हैं, वो विद्वान होता है, प्रिय वाणी बोलने वाला होता है तथा सभी से प्रिय व्यवहार करने वाला होता है, और अपने गुणों के कारण कीर्ति को प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है। और सेवा कार्य में ऐसा व्यक्ति विनम्रता पूर्वक करता है सेवा कार्य को, और राजमान्य होता है। ये मानसागरी का कथन है बुधादित्य योग के बारे में। इसके अलावा जातका भरणम जो एक दूसरा एक टेक्स्ट है, उसमें ये कहा गया है कि ये जातक राज्य की सेवा सचिव के रूप में भोगता है और प्रिय वाणी से सबको प्रसन्न करता है, सेवा कार्य में धन प्राप्त करता है, संचय करता है, कला कुशल होता है तथा धार्मिक आचार वाला ये व्यक्ति होता है, और वेदों शास्त्रों में निपुण होता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि तीनों जो हमने रेफरेंसेस लिए, तीनों में उसे जातक को बुद्धिमान बताया गया, साथ ही निपुण बताया गया, एफिशिएंट बताया गया, बात करने में काफ़ी निपुण बताया गया, और धार्मिकता वाला भी बताया गया। जातका वर्णम में वेदों का ज्ञाता भी उसे बताया गया। तो इस तरह से इस योग का जो फलित है वो विभिन्न ग्रंथों में बताया गया है। अब आइए ये समझते हैं कि कौन सी वो परिस्थितियां हैं जिसमें ये योग विशिष्ट बनता है, उनकी हम बात करेंगे। आप अपनी पत्रिकाओं में भी देख सकते हैं कि क्या वो विशिष्ट परिस्थितियां आपकी कुंडली में भी हैं, और साथ ही हम कुछ एग्जाम्पल चार्ट्स लेंगे, और वो विशेष एग्जाम्पल चार्ट्स हैं क्योंकि जितने, जैसा हम भारतवर्ष में जानते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम बोलते हैं, और ये जो चारों धर्मावलंबी हैं और इन चारों धर्मों से संबंधित जो विशिष्ट हस्तियां हैं
उन सभी की कुंडलियों में ये योग था, तो उसकी भी हम आपको चर्चा करेंगे, वो दिखाएंगे। दोस्तों पहले आइए जानते हैं कि कौन सी वो विशेष परिस्थितियां हैं जो इस योग को अति विशिष्ट बनाती हैं। पहली बात तो यह है दोस्तों कि सूर्य के साथ जब बुध आते हैं तो सूर्य के अधिक समीप होने से वो अस्त हो जाते हैं, कंबस्ट हो जाते हैं जिसको बोला जाता है। तो उसकी डिग्री को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टैंडर्ड टेक्स्ट ये कहती है कि आप 10 डिग्री कम से कम लेना चाहिए, लेकिन कुछ दूसरे जो ग्रंथ हैं उसमें कहा गया है कि कम से कम 3 डिग्री तो सूर्य और बुध का जो अंशात्मक मान है उसमें ये दूरी अवश्य होनी चाहिए। अगर 3 डिग्री से कम या 3 डिग्री से भी करीब है सूर्य बुध दोनों आपस में एक दूसरे के, तो बुध पूरी तरह से कंबस्ट हो जाएगा और वो बुधादित्य योग के शुभ परिणाम उस परिस्थिति में प्राप्त नहीं होंगे। तो दोस्तों पहली बात तो ये है, और ये क्यों है इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ मैं। जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो समझने में आपको आसानी होगी, जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा। देखिए दोस्तों, सूर्य जो है आत्मा का कारक है, सूर्य कॉन्फिडेंस का कारक है, सूर्य आत्म तत्व वाला ग्रह है। तो जितना एक स्ट्रेंथ है, एक इनर स्ट्रेंथ है, वो सूर्य से ही प्राप्त होती है किसी भी व्यक्ति को। और प्रसिद्धि का भी सूर्य कारक है, ईश्वर भक्ति का भी सूर्य कारक है, चूंकि आत्मा का कारक है। तो इसलिए दुनिया में सूर्य चूंकि सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है और सूर्य पहला ग्रह जो इसमें इन्वॉल्व होता है। दूसरा ग्रह दोस्तों इन्वॉल्व होता है बुध। बुध को हम जानते हैं कि बुध जो है बुद्धि प्रदाता ग्रह है। जिसका बुध अच्छा होता है वो उसकी वाणी काफ़ी अच्छी होती है, बात करने में व्यक्ति निपुण होता है, साथ ही वो बुद्धिमान भी होता है, क्योंकि बुद्धि का कारक, वाणी का कारक बुध है। तो इस वजह से दूसरा जो ग्रह है वो बुध है। अब ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो अपने गुणों को एक दूसरे को प्रदान करते हैं। बुध में थोड़ी स्ट्रेंथ की कमी है जो कि सूर्य से पूरी हो जाती है, और सूर्य की जो आत्म तत्व है उसमें बुध का इंटेलिजेंट कोशिएंट मिल जाता है और दोनों का ये योग बहुत ही विशिष्ट बन जाता है। लेकिन इसमें रेस्ट्रिक्शंस में पहला जैसा मैंने बताया कि सूर्य और बुध में कम से कम 3 डिग्री का अंशात्मक मान की दूरी होनी चाहिए, अन्यथा बुध सूर्य के बहुत पास आ जाएगा और जो बुध की जो इंटेलिजेंस की क्वालिटीज़ हैं, वाणी की जो क्वालिटीज़ हैं, अच्छे व्यवहार की जो क्वालिटीज़ हैं, क्योंकि बुध सुकुमार है, अच्छा व्यवहार करता है, लोगों से अच्छे से घुल मिल जाता है, तो ये जो बुध की क्वालिटीज़ हैं उसका क्षय हो जाएगा और ये योग अच्छे से नहीं बन पाएगा। इसके बाद जो दूसरा एस्पेक्ट है कि ये जो योग है दोस्तों ये अच्छी जगह पर बनना चाहिए कुंडली में। अच्छी जगह का मतलब है कि ये 6वें घर, 8वें घर, इन घरों में नहीं बनना चाहिए। विशेष रूप से 12वें घर, ये जो 3 घर हैं 6, 8 और 12, इन भावों में अगर ये योग न बने तो अति उत्तम है। अगर केंद्र में बने अर्थात पहले, चौथे, 7वें और 10वें भाव में, या फिर त्रिकोण में बने अर्थात 5वें और 9वें भाव में, तो ये जैसा कि हम चार्ट में दिखा रहे हैं, केंद्र के जो भाव हैं वो आप देखिए 1, 4, 7, 10 जहाँ पर लिखा हुआ है और त्रिकोण जहाँ पर 5 और 9 लिखा हुआ है। इन जगहों पर अगर सूर्य और बुध की युति बन रही है तो निश्चित रूप से ये अति विशिष्ट योग की श्रेणी में आएगा। ये आपको निश्चित रूप से लाभ प्रदान करेगा। हम ये भी बताएंगे आपको अभी कि कब लाभ प्रदान करेगा। तो ये अगर इन जगहों पर सूर्य बुध की युति है अर्थात बुधादित्य योग है तो वो लाभ प्रदान करेगा। तीसरा इसमें जो कंडीशन है कि सूर्य और बुध के साथ जो भी ग्रह हो, शुभ ग्रह हो तो अच्छा है, क्रूर ग्रह, पाप ग्रह ना हो और उनकी दृष्टियां ना हो तो अति उत्तम है। ये भी बात ध्यान रखने योग्य है। अगर सूर्य बुध साथ हैं लेकिन साथ में और भी कोई क्रूर ग्रह है, 6वें, 8वें का, 12वें का स्वामी है, या उनमें से किसी की दृष्टि पड़ रही है, इस तरह की परिस्थितियां हैं, सूर्य के साथ राहु है, इस तरह की कुछ खराब परिस्थितियां हैं, तो निश्चित रूप से ये योग उतना अच्छा फल नहीं दे पाएगा। चौथी बात ये है कि
ये योग अगर लग्न से किसी भी तरह से संबद्ध हो जाए या 10वें भाव से संबद्ध हो जाए तो ये योग बहुत ही ज़्यादा फलीभूत हो जाता है। अभी हम आपसे ऐसे चार्ट्स के बारे में बात करेंगे जिनका या तो संबंध लग्न से हो जाता है या 10वें भाव से हो जा रहा है या फिर गुरु से वो दृष्ट है या गुरु के शुभ प्रभाव में है। अर्थात जब ये योग शुभ प्रभाव में आ जाता है, लग्न में आ जाए। लग्न में क्यों दोस्तों ये फलीभूत हो जाता है? क्योंकि लग्न में हम जैसा जानते हैं बुध को दिग्बल की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि बुध और गुरु ये दो ग्रह ऐसे हैं जिनको लग्न में दिग्बल की प्राप्ति होती है। सूर्य और मंगल ये दो ग्रह ऐसे हैं जिनको 10वें भाव में दिग्बल की प्राप्ति होती है। तो अगर सूर्य और बुध का ये योग लग्न में बन जाए या सूर्य या बुध का ये योग 10वें भाव में बन जाए तो ये अति विशिष्ट हो जाता है। और अगर इस पे अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तब तो कहना ही क्या है, सोने पे सुहागे की वाली बात हो जाती है। तो ये बात आप जरूर ध्यान दीजिए। इसके अलावा यदि गुरु का और भी कोई जगह पे मान लीजिए लग्न या 10वें में नहीं बनता है, किन्हीं दूसरे भावों में बनता है, लेकिन अगर गुरु की दृष्टि प्रभावित कर रही है उसको, तो ये योग फलीभूत होता है, काफ़ी अच्छा फल देता है। साथ ही जो अगली प्रमुख बात है, 6वीं प्रमुख बात है, वो ये है कि सूर्य या बुध इन दोनों की स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए और कोई भी एक ग्रह दोनों में से काफ़ी मजबूत स्थिति में होना चाहिए। या तो सूर्य उच्च के हो जाए या बुध उच्च के हो जाए या मूल त्रिकोण राशि में चले जाए। अगर इस तरह की परिस्थितियां बन जाती हैं तो ये योग बलवान हो जाता है, मजबूत हो जाता है और आपको विशेष फल देने के लिए उसमें योग्यता आ जाती है। जिस तरह के फलों की बात हमने विभिन्न जो ज्योतिषीय ग्रंथ हैं उसके संदर्भ में की थी। तो आइए दोस्तों अब एग्जाम्पल चार्ट से इसको समझने का प्रयास करते हैं। कुछ ऐसी अति विशिष्ट हस्तियों के चार्ट्स हमने इसमें लिए हैं आपको समझाने के लिए कि कितना महत्वपूर्ण ये योग है। जब आप इन कुंडलियों को देखेंगे तो समझेंगे। और जैसा मैंने बताया था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों जो धर्म हैं उनके जो प्रमुख प्रवर्तक रहे हैं उनकी कुंडलियों में ये योग है। तो सबसे पहले हिंदू धर्म में जो आदि शंकराचार्य हुए, जिन्होंने बौद्ध धर्म के कारण जब हिंदू धर्म काफ़ी हद तक विलुप्त प्राय सा हो गया था, उस समय उन्होंने दक्षिण से अपनी यात्रा प्रारंभ की और दक्षिण से पूर्व, पश्चिम, उत्तर सब कुछ करते हुए पूरे देश में उन्होंने हिंदू धर्म की जो खोई हुई पहचान थी उसको पुनः स्थापित किया। जो 686 ईस्वी में जिनका जन्म हुआ, आदि शंकराचार्य, केरल के एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। उनकी पत्रिका ये आप देखिए, जिन्होंने अकेले अपने दम पर हिंदू धर्म को पुनर्स्थापित किया और 4 जो मठों की स्थापना की, विशेष रूप से चारों तरफ देश में। तो इनकी पत्रिका आप देखिए दोस्तों, ये कर्क लग्न की पत्रिका है और कर्क लग्न की पत्रिका में जिस योग की मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, बुधादित्य योग, ये बुध और सूर्य दशम भाव में इनके बैठे हुए हैं और दशम भाव में इनके साथ में शुक्र भी बैठा हुआ है। अब सूर्य जहाँ आत्मा का तेज इनको प्रदान कर रहा है, इनको ईश्वर का अवतार भी बहुत से लोग मानते हैं, तो एक अवतारी पुरुष इनको बना रहा है। बुध साथ में बैठ के इनको विलक्षण बुद्धि प्रदान कर रहा है और साथ ही शुक्र जो कि कला और पोएट्री का, काव्यात्मकता का कारक ग्रह है, वो भी उसके साथ में बैठा हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि आदि शंकराचार्य ने बहुत से काव्यात्मक ईश्वर की ध्यान और उनकी प्रशस्ति के बहुत सारे काव्यों की का सृजन किया और वो विशिष्ट है, अपने आप में अति विशिष्ट माने जाते हैं। तो उनका ये भी एक गुण था। इसके अलावा उनका गुण था कि वो उनका कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छा था। उनमें जैसा कि हम जानते हैं मंडन मिश्र वगैरह से उनका शास्त्रार्थ हुआ, तो वो शास्त्रार्थ में भी निपुण थे बुध की वजह से। ये सभी गुणों का
एक सम्मिलन उनमें हुआ, क्योंकि सूर्य, बुध और साथ में शुक्र भी उसमें मिल गए। और दशम भाव में, जैसा मैंने बोला, उच्च के सूर्य दशम भाव में आकर के उन्होंने ये गुण प्रदान किया। इसके बाद दोस्तों आइए दूसरी कुंडली की चर्चा करते हैं। ये जीसस क्राइस्ट की कुंडली है। ये कुंडली आप देखिए, जीसस क्राइस्ट की कुंडली जो है कन्या लग्न की कुंडली है दोस्तों। और इस कुंडली में चतुर्थ भाव में, जैसा कि हम देख सकते हैं, धनु राशि में सूर्य और बुध की युति हुई है। और इस युति में विशेष बात यह है कि गुरु की राशि में ये युति हुई है और बुध इसमें लग्न का स्वामी है। जैसा मैंने बोला, लग्न से कुछ ना कुछ संबंध हो तो बुध जो है लग्न के स्वामी हैं। साथ ही सूर्य जो है वो भी मजबूत है, क्योंकि वो अग्नि तत्व वाली राशि धनु राशि में बैठे हुए हैं। इसके अलावा गुरु की राशि में बैठे हुए हैं ये दोनों, और गुरु जो है स्वग्रही हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और गुरु का और चंद्रमा का केंद्रीय प्रभाव भी इस युति को मिल रहा है। तो ये युति जो है, ये जो परिस्थितियां हैं ग्रहों की, ये इनको बहुत ही विशिष्ट इस कुंडली को बनाती हैं और इस योग को विशिष्ट बनाती हैं, बुधादित्य योग को। तीसरी कुंडली जो दोस्तों आज ये हम देखेंगे वो प्रोफेट मोहम्मद की कुंडली है, मोहम्मद साहब की कुंडली है। और ये कुंडली दोस्तों देखिए, ये कुंभ लग्न की कुंडली है और इसमें बुधादित्य योग जो है तीसरे भाव में बन रहा है। और तीसरे भाव में उच्च के सूर्य हैं, बुध के साथ पंचमेश बुध के साथ युति कर रहे हैं तीसरे भाव में। और नवम भाव से बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि इस योग को प्राप्त हो रही है। तो जैसा मैंने बताया था कि या तो सूर्य और बुध में से कोई एक विशेष रूप से मजबूत हो जाए और गुरु से दृष्ट हो जाए तो कहना ही क्या। तो वो सारे कॉम्बिनेशंस यहाँ पर भी आपको देखने में मिल सकते हैं। गुरु का पूर्ण प्रभाव यहाँ पर भी है, सूर्य उच्च के हैं, मजबूत हैं, और बुध भी त्रिकोणेश है। तो ये जो योग है बहुत ही विशिष्ट योग प्रोफेट मोहम्मद की कुंडली में आप देख सकते हैं। इसके पश्चात दोस्तों आइए चौथे नंबर की कुंडली हमने जो ली है वो गुरु नानक जी की कुंडली ली है। सिख धर्म से संबद्ध हैं और सभी लोग गुरु नानक जी का बहुत आदर सम्मान करते हैं। तो गुरु नानक जी की कुंडली आइए देखते हैं। सिंह लग्न की ये कुंडली है दोस्तों और इसमें वृश्चिक राशि में, जैसा कि हम देख सकते हैं, त्रिकोण भाव में वृश्चिक माफ कीजिएगा केंद्र में, चतुर्थ केंद्र में वृश्चिक में सूर्य बुध की युति है। साथ में मंगल योग कारक ग्रह मंगल भी बैठे हुए हैं और गुरु जो है इनकी कुंडली में वो बैठे हुए हैं बुध की राशि में। तो इस तरह से बुध को के ऊपर वो अपना प्रभाव दोस्तों डाल रहे हैं। और ये जो कुंडली है ये भी अति विशिष्ट कुंडली है, क्योंकि इसमें सूर्य जो है स्वयं लग्न के स्वामी है। तो जैसा मैंने बताया, लग्न से संबंध बन रहा है। गुरु भी प्रभावित कर रहे हैं क्योंकि बुध गुरु की राशि में बैठे हुए हैं, केंद्र में ये योग हो रहा है। तो ये भी एक अति विशिष्ट योग है और योग कारक मंगल भी दोस्तों साथ में है। ऐसे मंगल जो कि चतुर्थ भाव और धर्म के भाव दोनों के स्वामी हैं। तो इसीलिए धर्म के क्षेत्र में, आध्यात्म के क्षेत्र में अपनी विशिष्टता रखते हैं गुरु नानक देव जी। इसके पश्चात दोस्तों पांचवी जो कुंडली हमने ली है वो रामकृष्ण परमहंस जी की ली है। और ये कुंडली भी दोस्तों आप देखिए कुंभ लग्न, ये अति विशिष्ट कुंडली है, आप देख करके समझ जाएंगे क्योंकि इनकी तीनों लग्नें एक ही हैं। कुंभ लग्न में सूर्य भी बैठे हुए हैं, चंद्र भी बैठे हुए हैं, लग्न भी कुंभ है, अर्थात तीनों लग्नें इनकी कुंभ है और उसमें साथ में बुध भी बैठा हुआ है। और पंचम भाव से बृहस्पति की दृष्टि इस कॉम्बिनेशन पर पड़ रही है। तो ये योग अति विशिष्ट योग बुधादित्य योग बन रहा है इनकी कुंडली में। ईश्वर से साक्षात्कार करने वाले रामकृष्ण परमहंस जी जो ईश्वर तुल्य ही माने जाते हैं, उनकी कुंडली में ये विशेष योग आप देख सकते हैं। दोस्तों इन विशेष कुंडलियों को देख के आप समझ गए होंगे कि ये योग कितना विशिष्ट है, कितनी महान नेतृत्व क्षमता ये योग प्रदान करता है। ऐसी हस्तियों को इस योग ने जन्म दिया जिनके लाखों करोड़ों अरबों फॉलोअर्स हैं।
और अगाध श्रद्धा इन हस्तियों पर रखते हैं। निश्चित रूप से इस योग ने इन हस्तियों को एक विशेष आध्यात्मिक तत्व दिया, ईश्वर से एक विशेष ईश्वर का सामीप्य दिया और लोगों का सम्मान और लोगों का विश्वास इन लोगों ने अर्जित किया। भारतीय राजनीति के भी दो जो बहुत बड़े चमकते हुए सितारे हम कह सकते हैं, दो ऐसे प्रधानमंत्री जिनको भारत की जनता ने बहुत प्यार दिया, जिनकी भारत की जनता बहुत सम्मान जिनका करती है और उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, जिन्होंने देश को नई दिशा प्रदान करने की कोशिश की। इस तरह के दो प्रधानमंत्रियों की कुंडली में भी ये योग हैं। पहले आइए देखते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी, जिनको आयरन लेडी कहा जाता था, उनकी कुंडली में ये योग है दोस्तों। और कर्क लग्न की उनकी कुंडली है, जैसा आप देख सकते हैं। और इस कुंडली में पंचम भाव में ये योग बनता है, वृश्चिक राशि में, और पंचम भाव में ये योग है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि गुरु से ये योग दृष्ट है, एकादश भाव में बृहस्पति की दृष्टि में ये योग है, पंचम भाव में बनता हुआ योग। तो ये एक ऐसा योग जिसने पंचम भाव में बैठ के श्रीमती इंदिरा गांधी को एक विशिष्टता दी। उनकी सोच विशेष परिपक्व थी, देश को उसने काफ़ी आगे बढ़ाया, नए क्षेत्रों में पदार्पण किया, बहुत सी उपलब्धियां उनके नाम पे गिनी जा सकती हैं। इसके बाद आइए जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उनकी कुंडली देखते हैं। ये उनकी कुंडली है। उनकी कुंडली में भी दोस्तों ये योग आप देख सकते हैं, एकादश भाव में ये योग बनता है उनकी कुंडली में, और साथ में केतु उसको और भी ज़्यादा उच्चता प्रदान कर रहे हैं। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि केतु की वजह से ये योग बहुत ही विशिष्ट इनकी कुंडली में हो गया। वृश्चिक लग्न की इनकी कुंडली है, और जैसा मैंने बताया था कि सूर्य या बुध दोनों में से कोई एक ग्रह बहुत ही मजबूत होना चाहिए। तो पहला तो केतु की वजह से ये योग मजबूत हो गया, और फिर बुध भी इनकी कुंडली में उच्चस्थ बुध है, कन्या राशि के बुध है। तो दोस्तों नरेंद्र मोदी जी के भी हमारे देश में लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, और 2 बार बहुत ही अच्छा जनमत लेकर के उन्होंने चुनाव जीत के वो आए हैं। और उनकी भी सोच, जैसा कि हम जानते हैं, कुछ अलग करने की, कुछ विशेष मुकाम पे देश को पहुंचाने की है, और बहुत सारे निर्णयों के लिए उनकी विशिष्टता हमारे मन में है, और आगे भी वो इसी तरह से अपने विशिष्ट कार्य करेंगे, ऐसी उम्मीद है। क्योंकि ये जो बुधादित्य योग है ये विशिष्टता देने वाला योग है। ये ऐसा नेतृत्व प्रदान करता है जिसके लाखों करोड़ों लोग जिसको फॉलो करते हैं, जिसको लाखों करोड़ों लोग अपना आइकॉन मानते हैं। इस तरह का ये योग है जो कि इंदिरा गांधी जी की कुंडली में भी था और नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में भी है। और ये दोनों दोस्तों काफ़ी मजबूत नेता माने जाते हैं। इसी तरह के और भी मजबूत लोगों की कुंडलियों में इस तरह के योग हैं जिनका मैं चार्ट नहीं दिखा रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद जी की कुंडली में लग्न में मकर लग्न की उनकी कुंडली थी, उसमें ये योग था। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस जी की कुंडली में 10वें भाव में ये योग था, बुधादित्य योग। ये दोनों अपने अपने फील्ड में बहुत ही स्ट्रांग माने जाते हैं, बहुत ही विशिष्ट पहचान रखने वाले व्यक्ति माने जाते हैं। साथ ही साहित्य के क्षेत्र में और सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की कुंडली में भी 10वें भाव में योग था। तो दोस्तों बहुत सी विशिष्ट हस्तियों के कुंडलियों में ये योग रहा है, जो कि सम्मान देने वाला योग है, जो कि लोगों को कन्विंसिंग पावर रखने वाला योग है, जो कि अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने तेज के द्वारा लोगों को नेतृत्व प्रदान करता है, लोगों को कन्विंस करता है, लोगों का सहयोग लेता है और समाज को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो था सूर्य बुध बुधादित्य योग के विषय में। इसी तरह के अच्छे योगों को लेकर के हम आपके बीच आते रहेंगे और आपका ज्ञान बढ़ाने की कोशिश करते रहेंगे, जो हमें जो ज्ञान छोटा थोड़ा बहुत मिला हुआ है उसकी सहायता से। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें
और जिनकी आध्यात्म में रुचि है उनको आप ये ज़रूर शेयर करें। लीडर्स को जो राजनीति से संबंध रखते हैं उनको भी आप ये ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये लीडरशिप से जुड़ा हुआ विशेष योग है, बुद्धिमानी से जुड़ा हुआ विशेष योग है। तो आप ज़रूर इसे शेयर करें, लाइक करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे पुनः अनुरोध कि ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बटन को पुश करिए। उसके बाद जो बेल आइकॉन आएगा उसको भी आप टच कर दीजिए, तो हमारे जो नए वीडियोज़ हैं वो आपको मिलते रहेंगे। इसी के साथ मुझे फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, अगले वीडियो में फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।